हार्मोज के मुहाने से शुरू हुई जंग इस वक्त ईरान की धरती पर पहुंच चुकी है। ईरान पर भयंकर एक्शन लेते हुए अमेरिकी सेना इस वक्त ईरान के अंदर घुस चुकी है। पिछले 12 से 24 घंटों के बीच हालात बहुत तेजी से ईरान में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से 2500 से ज्यादा की मरीन फोर्सेस के साथ अमेरिका ने अपने सबसे अहम युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली युद्ध क्षेत्र में इस वक्त उतार दिया है। यानी कि अब जो लड़ाई सिर्फ समुद्र तक सीमित थी, वो लड़ाई अब समंदर के रास्ते ईरान की धरती पर पहुंच चुकी है। इस समय संकेत साफ आ चुके हैं और इस वक्त सिर्फ साफ कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से कि हवाई हमले अब नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से ईरान की धरती पर जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यूएसएस त्रिपोली कोई साधारण जहाज नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह अत्यंत एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जिसे लाइटनिंग कैरियर अमेरिका के अंदर कहा जाता है। तकरीबन 45,000 टन वजनी वाला जहाज 884 फीट लंबा है और तकरीबन 3,000 से लेकर के 20,000 से ज्यादा मरीन कमांडोज को सुरक्षित ले जाने में पूरी तरह से अकेले सक्षम है। साथ ही साथ इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट भी मौजूद हैं, जो ईरान की धरती पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। यानी कि अब ईरान के अंदर ही अमेरिकी सेना उतरने के साथ ही जंग का ऐलान कर चुकी है। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ईरान के लिए स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। ईरान के अंदर घुसकर हमला पहली बार इस जंग के बीच शुरू हो चुका है और जिसके चलते ईरान में बौखलाहट साफ दिख रही है। ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जाएगा, लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान की तरफ से भारत को लेकर के बहुत बड़ी अपील की गई है। दरअसल ईरान की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत के दौरान भारत से मदद की अपील की गई है और इस मदद को लेकर के भारत की तरफ से भी बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया गया है। ऐसा सोच के बीच में हालात ऐसे बन जाएंगे, किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब भारत की तरफ से ईरान को मिलने वाली सहायता पूरी दुनिया को हैरान कर चुकी है। दरअसल अब तक सभी देशों को यह लग रहा था कि भारत सहायता भेज सकता है, वह मानवीय सहायता होगी और भारत किसी भी तरीके से सामरिक कार्रवाई के साथ ईरान को सहायता नहीं भेजेगा। लेकिन अब इस मामले में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका के जब मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतर चुके हैं, ऐसे में किसी देश के कमांडो को वहां पर उतरना सीधे ईरान के साथ और अमेरिका के खिलाफ होना माना जा रहा है। क्या ऐसी कोई खबर है और भारत के आखिरकार यह सबसे बड़ा कदम क्यों उठाया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इससे जुड़ी अपडेट पल पल की पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके से हालात ईरान के अंदर बन रहे हैं, वह पूरी दुनिया से छिपे नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान के भीतर अब इस वक्त जंग का बिगुल फूंका जा चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जिन भारतीय जहाजों दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके से हालात ईरान के अंदर बन रहे हैं, वह पूरी दुनिया से छिपे नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ईरान ने भारत की दोस्ती का बिगुल फूंका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जिन भारतीय जहाजों पर भारतीय झंडे लगे होंगे, उन्हें किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब जंग ईरान के मुहाने से शुरू होकर ईरान की धरती पर पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान का चाबहार पोर्ट भी सुरक्षित नहीं बचा है। वह चाबहार पोर्ट जो कभी ना कभी भारत की निगरानी में रहा है, अब वह अमेरिकी सेना से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान ने भारत से बड़ी मदद की अपील की है। ईरान ने कहा है कि चाबहार से लेकर उसके सबसे सुरक्षित क्षेत्र पर अमेरिका कब्जे की इरादे से उतर चुका है। अगर चाबहार को अमेरिका कब्जा लेता है तो इससे भारत का कई हजार करोड़ का नुकसान होगा। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत इस वक्त चाबहार के लिए उतर चुका है। भारत ने कहा है कि ईरान के अंदर किसी भी तरीके की घटना को लेकर भारत जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका चाबहार पर कब्जे की कोशिश करता है या फिर चाबहार पर अपने मरीन कमांडो उतारता है, तो इसमें भारत को मजबूरन आना पड़ेगा। वजह साफ है, भारत को पता है कि अगर एक बार अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर कब्जा कर लिया तो दोबारा उसे अमेरिका से छुड़ाना बेहद नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि चाबहार दुनिया की उस जगह पर मौजूद है जहां से मिडिल ईस्ट, यूरोप, पश्चिम और भारत जाने वाले सबसे अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं।
यानी कि चाबहार पोर्ट दुनिया के उस सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद है जहां से हर दिशा में जाने वाले सी रूट्स पर न सिर्फ निगरानी की जा सकती है बल्कि उन पर कंट्रोल भी स्थापित किया जा रही है सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस जगह पर भारत का कंट्रोल स्थापित हो, क्योंकि अगर भारत का कंट्रोल यहां स्थापित होता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस रास्ते से होने वाले व्यापार को भारत कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि अमेरिका चाबहार पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन इसके बावजूद एक बात साफ है कि अमेरिका की नजर चाबहार पर है और यह नजर भारत को हटाकर अपनी ताकत बढ़ाने के इरादे से टिकाई गई है। इसी वजह से भारत ने आनन फानन में अपने 5 युद्धपोत इस वक्त चाबहार पोर्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं। इंदर अमेरिका की नजर चाबहार पर है और यह नजर 5 को हटाकर अपनी ताकत बढ़ाने के इरादे से टिकाई गई है। युद्धपोतों में आईएनएस विक्रांत सहित तलवार, आईएनएस खड्डंग और साथ ही मरीन फोर्सेज को तैनात किया गया है, जो भारत की सबसे अहम ताकत बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस जगह पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी विदेशी की गिरने वाली मिसाइल अब चाबहार पर हमला नहीं कर सकेगी। ईरान पर भले ही मिसाइल गिर रही हो, लेकिन चाबहार भारत के शिकंजे में है और इसे छीनना तो दूर की बात, इस जगह पर एक मिसाइल गिरा पाना भी अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि भारत के मरीन कमांडो को अगर देखा जाए तो अमेरिका के 2500 मरीन कमांडो पर भारत के 500 मरीन कमांडो भारी पड़ते हैं। लेकिन भारत ने चाबहार में इस वक्त तकरीबन 5000 से ज्यादा मरीन कमांडो फोर्सेस तैनात कर रखी हैं। इसका साफ मतलब है कि भारत किसी भी तरीके की कैजुअलिटी और किसी भी तरह का दबाव चाबहार पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ भी चल रहा हो, जंग कैसी भी हो, भारत इस वक्त किसी भी देश के साथ युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन भारत ईरान को मानवीय सहायता जरूर पहुंचाएगा और इस दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। भारत ने साफ कहा है कि ईरान में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, वहां खाद्य संकट पैदा हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि मिसाइल हमलों के चलते ईरान के फूड स्टोरेज और भंडार नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान में खाद्य संकट पैदा होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में भारत ने साफ किया है कि भारत ईरान की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से मानवीय सहायता के रूप में खाद्य सामग्री ईरान को पहुंचाएगा और इस दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। ये सारे जहाज सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर ही ईरान पहुंचेंगे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत ईरान को दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री भी मुहैया कराएगा, लेकिन भारत किसी भी तरीके की सैन्य सामग्री ईरान को नहीं देगा जिससे यह लगे कि भारत युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। वजह साफ है कि भारत के इस कदम ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की नजर भारत पर पूरी तरह टिकी हुई है। उधर रूस और चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है। दोनों देशों ने कहा है कि किसी भी देश के अंदर जाकर अपनी मरीन फोर्सेज उतारना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इससे युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर घंटे के साथ जंग का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की मरीन फोर्सेज के ईरान की धरती पर उतरने के बाद अब पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ईरान के कई तटीय इलाकों में लगातार फाइटर जेट्स की आवाजें गूंज रही हैं, ड्रोन उड़ान भर रहे हैं और समुद्र में युद्धपोतों की हलचल बढ़ चुकी है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब यह सिर्फ एक सीमित टकराव नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी कमांडो जिस तरह से ईरान के तटीय इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के इरादे से उतरा है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी तैयारी में जुटा हुआ है और उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कई संवेदनशील इलाकों में अपने मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। ईरान की रणनीति साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। पहला, वह समुद्र के रास्ते आने वाले अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है। दूसरा, वह अपने अंदर घुसे अमेरिकी कमांडो को शहरों और तटीय इलाकों में उलझाकर लंबी लड़ाई में फंसाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के कई बंदरगाहों के आसपास भारी सैन्य तैनाती कर दी गई है। कई जगहों पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और तटीय रडार सिस्टम लगातार समुद्र में हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को अलर्ट पर रख दिया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो दूर से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता अब वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता इस वक्त युद्ध के साये में है। तेल के टैंकर, कंटेनर शिप और व्यापारिक जहाज जो रोजाना हजारों की संख्या में इस रास्ते से गुजरते थे, अब लगभग रुक चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से हटाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ऊर्जा संकट की आशंका भी गहराती जा रही है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा जरूरतें इसी इलाके से पूरी करता है। यही वजह है कि भारत इसी पूरे संकट को बहुत सावधानी से संभाल रहा है। एक तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम भी उठाएगा। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर इस इलाके में किसी दूसरे देश का अस्थायी सैन्य ठिकाना बन जाता है तो आने वाले समय में भारत के व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इसी बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि भारतीय नौसेना के कई और जहाज अरब सागर के अंदर गश्त बढ़ा चुके हैं। इन जहाजों का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपने कई निगरानी विमान भी इस इलाके में सक्रिय कर दिए हैं, जो लगातार समुद्री रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर किसी भी भारतीय जहाज को खतरा होता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। उधर अमेरिका की रणनीति भी धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने कई और युद्धपोतों को भी इस इलाके की तरफ बढ़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी आसपास के समुद्री इलाकों में तैनात बताए जा रहे हैं। इन कैरियर ग्रुप्स के साथ दर्जनों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम मौजूद होते हैं जो किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे संकट के बीच रूस और चीन की प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों ने साफ तौर पर अमेरिका के कदमों पर सवाल उठाए हैं। रूस ने कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी देश के अंदर सैन्य हस्तक्षेप हालात को और खतरनाक बना सकता है। चीन ने भी इसी तरह की चिंता जताई है और कहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप की बात नहीं कही है, लेकिन उनके बयान यह संकेत जरूर दे रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वैश्विक स्तर पर बड़ा कूटनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे संकट का एक और पहलू है जो अब सामने आने लगा है, और वह है साइबर युद्ध। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सैन्य सिस्टम और संचार नेटवर्क को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं में रुकावट की खबरें भी सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी समानांतर लड़ाई चलती रहती है। ईरान के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान की सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह किसी भी विदेशी ताकत को अपनी जमीन पर पैर जमाने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना है और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि जब दो बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने होती हैं तो हालात बहुत जल्दी नियंत्रण से बाहर भी जा सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इसी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। हर देश यह देख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में घटनाक्रम किस दिशा में जाता है। क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर यह एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि समुद्र से शुरू हुई यह जंग अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है। जमीन, आसमान, समुद्र और कूटनीति हर स्तर पर एक बड़ा टकराव आकार ले रहा है। भारत, रूस, चीन और यूरोप जैसे बड़े देश लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस युद्ध का असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर यह टकराव लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। हर नई खबर इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकती है और दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा या फिर यह टकराव और भी भयानक रूप लेगा। ईरान की धरती पर अमेरिकी मरीन फोर्सेस के उतरने के बाद जिस तरह से टकराव बढ़ रहा था, अब वह टकराव खुले सैन्य संघर्ष में बदलता हुआ नजर आने लगा है। तटीय इलाकों से लगातार गोलाबारी और मिसाइल दागे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान के कई सैन्य ठिकानों के आसपास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं और आसमान में लगातार फाइटर ठिकानों के जेट्स की आवाज गूंज रही है।
बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए ईरान के कई तटीय इलाकों की निगरानी तेज कर दी है और कुछ जगहों पर सीमित सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ईरान ने भी अब खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ ऐलान किया है कि जो भी विदेशी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखेगा उसे दुश्मन माना जाएगा और उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ईरान ने अपने कई धरती पर जो भी धरती पर देश का रखेगा आपको मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। तटीय इलाकों में एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और समुद्र की तरफ बढ़ने वाले हर युद्धपोत पर नजर रखी जा रही है। कई जगहों पर ईरान के फास्ट अटैक बोट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो समुद्र में गश्त कर रहे हैं। यह छोटे लेकिन बेहद तेज जहाज होते हैं जो अचानक हमला करने की क्षमता रखते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की रणनीति अब स्पष्ट हो चुकी है। ईरान सीधे सीधे बड़े युद्धपोतों से टकराने के बजाय छोटे छोटे हमलों के जरिए अमेरिकी सेना को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। समुद्र में माइंस बिछाने, ड्रोन हमले करने और अचानक मिसाइल दागने जैसी रणनीति अपनाई जा रही है ताकि अमेरिकी नौसेना को लगातार दबाव में रखा जा सके। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना भी अब बेहद सतर्क हो गई है और उसने अपने जहाजों के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चाबहार पोर्ट की स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है। खबरें सामने आ रही हैं कि इस इलाके के आसपास सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। कई विदेशी खुफिया एजेंसियां यह दावा कर रही हैं कि अगर जंग और आगे बढ़ती है तो चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से सबसे अहम केंद्र बन सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की हलचल को लेकर पूरी दुनिया बेहद सतर्क हो चुकी है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय नौसेना के जहाज अरब सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में गश्त बढ़ा चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपने निगरानी विमान और ड्रोन भी सक्रिय कर दिए हैं ताकि किसी भी आपत्ति और आसपास के समुद्री इलाकों में किसी भी दर्शन में और आसपास के समुद्री इलाकों में गश्त बढ़ा चुके हैं। दर मध्यपितु आपत्ति एक सप्ताह बढ़ाती आज सब बढ़ाती के समुद्री इलाकों में गश्त बढ़ा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने अपने निगरानी विमान और ड्रोन भी सक्रिय कर दिए हैं ताकि किसी भी आपत्ति ऐसे से पत्ती करने के दूर दूर से एक समुद्री आपत्ति सक्रिय कर दिए हैं। दर्शन और आपत्ति जक्टर ने आपत्ति समुद्री आपत्ति दूर से एक समुद्री आपत्ति स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा है क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति इसी इलाके से होकर गुजरती है। उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो चुकी है। कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान और आसपास के इलाकों से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई एयरलाइंस ने भी इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ानें बंद कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है और कई देश यह मांग कर रहे हैं कि तुरंत युद्ध विराम कराया जाए ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मैदान में जो स्थिति बन रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। सैन्य गतिविधियां कम होने के बजाय और तेज हो रही हैं। अमेरिका लगातार अपने अतिरिक्त युद्धपोत और सैन्य संसाधन इस इलाके की तरफ भेज रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ और बड़े युद्धपोत भी इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर का ऑपरेशन किया जा सके। ईरान ने भी अब अपने सहयोगियों से संपर्क तेज कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान क्षेत्रीय स्तर पर अपने मित्र देशों और संगठनों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब इस पूरे घटनाक्रम को मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक मोड़ मान रहे हैं। इस बीच वैश्विक बाजारों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगा है। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव लंबा खिंचता है तो दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि छोटी सी घटना भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। समुद्र में इतने युद्धपोत और सैन्य जहाज मौजूद हैं कि किसी भी गलतफहमी से हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि कई देश कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस संकट का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। फिलहाल इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि यह टकराव अभी खत्म होने वाला नहीं है। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपने अपने रुख पर डटे हुए हैं और दोनों ही पक्ष पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा यह पूरी तरह इस बात पे निर्भर करेगा कि जमीन और समुद्र पर होने वाली घटनाएं किस तरह आगे बढ़ती हैं। दुनिया की नजरें अब हर पल इस इलाके से आने वाली खबरों पर टिकी हुई हैं क्योंकि यहां होने वाला हर कदम सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है।
दोस्तों अब हालात उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां यह टकराव सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अब इसी जंग पर टिक चुकी हैं। ईरान की धरती पर अमेरिकी मरीन फोर्सेस के उतरने के बाद जिस तरह से टकराव बढ़ा है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तटीय इलाकों में लगातार गोलाबारी और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। कई सैन्य ठिकानों के आसपास तेज धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं और आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना अपनी सैन्य ताकत के दम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने कई मिसाइल बेस एक्टिव कर दिए हैं और तटीय इलाकों में भारी सैन्य तैनाती कर दी गई है। ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी विदेशी ताकत उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगी तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की संप्रभुता की लड़ाई है। यही वजह है कि ईरान ने अब अपनी नौसेना और मिसाइल यूनिट्स को पूरी तरह हाई अलर्ट पर डाल दिया है। समुद्र में कई जगहों पर ईरान के तेज रफ्तार अटैक बोट्स गश्त कर रहे हैं और हर उस जहाज पर नजर रखी जा रही है जो इस इलाके में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। अब अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। रूस ने इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इस तरह की सैन्य बात कर रहे हैं कि बेहद कार्रवाई पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। रूस ने अमेरिका से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है और कहा है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई है। चीन के अधिकारियों ने कहा है कि मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रहा है और ऐसे समय में किसी भी तरह की नई सैन्य कार्रवाई हालात को और खतरनाक बना सकती है। चीन ने सभी पक्षों से संयम सप्ताह बरतने की अपील की है और कहा है कि कूटनीतिक रास्ते से ही इस संकट का समाधान निकाला जाना चाहिए। चीन के कई रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अगर यह टकराव लंबा खींचता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बहुत बड़ा पड़ सकता है। यूरोप के कई देशों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को ईरान और आसपास के क्षेत्रों से बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कई एयरलाइंस ने इस क्षेत्र के ऊपर से अपनी उड़ानें भी रोक दी हैं क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो चुकी है। उधर खाड़ी देशों में भी हलचल तेज हो गई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। इन देशों को डर है कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो इसका असर सीधे उनके अधिदार प्रदेशे उनके कर दिया है और कतर जैसे देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। समुद्री रास्तों और तेल निर्यात पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इन देशों ने अपने सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर अब वैश्विक बाजारों में दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर पड़ने लगा है क्योंकि कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस साल रास्ते से हटाने का फैसला लिया है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। भारत के लिए यह इलाका रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम है। भारत की बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति इसी इलाके से होकर गुजरती है और यही वजह है कि भारत किसी भी तरह की अस्थिरता को लेकर बेहद सतर्क है। भारतीय नौसेना लगातार समुद्र में गश्त कर रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारत की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगा। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है क्योंकि इस इलाके में इतनी बड़ी सैन्य ताकतें मौजूद हैं कि छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। हर नया दिन इस जंग को एक नया मोड़ दे रहा है और हर नई खबर इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकती है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि यही दिन तय करेंगे कि यह टकराव शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा।
दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह खबर पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हिंद, जय भारत।